वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है? अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ के अंदर डबल इंजन की सरकार में, और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जिसमें गवर्नर है, राज्यपाल साहिबा वो पहुंची हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री, दुनिया के अंदर जो भी आया है उसको वापस दुनिया से जाना ही है। हर एक चीज का अंत होता है। अब देखिए किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि मोदी जी और योगी जी की कुर्सी, अब दोनों की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। क्या वाकई में मोदी जी की कुर्सी अब उनके हाथ से निकलने वाली है? योगी जी की कुर्सी उनके हाथ से निकलने वाली है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक ढिंडोरा पीटा गया मोदी जी को लेकर, भाजपा को लेकर, कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मशहूर मोदी जी है, लेकिन चंद मिनट की वीडियो ने पूरी पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि मोदी जी और योगी जी की कुर्सी बचाना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है? अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ के अंदर डबल इंजन की सरकार में, और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री ताकत बढ़ाना चाहती है बीजेपी अपनी, राज्यपाल साहिबा वो पहुंची हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुंचे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार योगी करके पूरा कैबिनेट हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। और वहां उस मंच को देखने के लिए, उन नेताओं को सुनने के लिए अगर भीड़ नहीं आ रही है, लोगों को भाड़े की बसों में भीड़ के जरिए उनमें भर भर कर उपेंद्र कुशवाहा जनाधार उत्तर प्रदेश में अब खिसक रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वही बीजेपी है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे। अखिलेश यादव का कुनबा केवल 4-5 सीटों तक सिमट करके रह गया, उससे आगे नहीं जा। लेकिन देखिए, वक्त जो है वो हर किसी की एक एक्सपायरी डेट लेकर के आता है, और बीजेपी के जनाधार की भी एक्सपायरी डेट जो दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, बहुत कुछ ये तस्वीरें बयां कर देती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बसों का, यहां पर हजारों बसों का यहां पर भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे रही है, हजारों बसों की भीड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी बसें लगाई गई है, सरकारी बसें लगाई गई हैं इस कार्यक्रम के लिए। आखिरकार क्या जरूरत थी भाई? ये कार्यक्रम नितिन नवीन नेताओं की प्रतिमा का कार्यक्रम था, और इसके लिए सरकारी बसें लगाई जा रही हैं। कमाल है साहब। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ को बताना पड़ रहा है कि नहीं भीड़ आ रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर जो है साझा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद से हेलीकॉप्टर में बैठ करके, और ये पूरी तरह से ये नज़ारा जो है वो अपने मोबाइल में कैद किया है। हालांकि ये सब मार्केटिंग की बातें होती हैं। कहाँ नरेंद्र मोदी मोबाइल लेकर के वीडियो बनाने वाले हैं, वो किसी ने बना दिया होगा और मोदी जी के नाम से पोस्ट किया गया, और फिर उसके बाद में कहानियां बना करके खबरों में, मीडिया में बता दिया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ भी कर सकता है, ये बात तो सही है, कोई रोकने वाला ही नहीं। आपको जो है वो इस तरीके से जुटानी पड़ रही है। मुझे लगता है कि दो तस्वीरें अपने आप में पूरी खबर को बयां कर देती है। जरा देखिए, एक तरफ बसों की भीड़ है और एक तरफ वो भीड़ है जो बीजेपी बता रही है। अब इसमें सच क्या है आपके सामने है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ 232 करोड़ रुपए से इस जगह को जो है डेवलप किया गया है, ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसको बताया जा रहा है। अब इसमें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जैसा क्या है, समझ से परे की बात है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और दीनदयाल उपाध्याय है, जिनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इनमें से तो वो हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे या उसमें शरीक नीतीश कुमार के साथ समझ जाइए। लेकिन आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की अगर बात करें, और उसमें बीजेपी के केवल 3 नेताओं को रखें, आप महात्मा गांधी जी को उसमें नहीं रख रहे हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को उसमें नहीं रख रहे हैं, आप सरदार पटेल साहब को उसमें नहीं रख रहे हैं,
आपने 3 जो है बड़ी मूर्तियां बना, अब उनको कहीं पर जगह दी गई होगी, छोटी छोटी जगह पर जो उनको बना करके दिखा करके कि नहीं ये भी है। असल में बीजेपी अपना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तस्वीर और देखनी चाहिए। एक तस्वीर जरा ये और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पूरी सरकार, पूरी भाजपा वो पहुंची हुई थी और उनके लिए जाहिर सी बात है सरकारी पैसा लगा करके खूब शानो शौकत दिखाने के लिए किया गया। लेकिन आप देखिए कि लोग कैसे गमले ले लेकर के भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, जीतन राम मांझी को ले लेकर के गमला उठा उठा करके भागने लगे। चोरी कर दी गमले, मोदी जी गए गमला से गमले शुरू कर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो, 8926 नंबर नोट करो। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। मंत्री पद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विकसित भारत, बड़े बड़े सपने बेच रहे हैं, विकसित भारत, भारत को ये कर देंगे, भारत इतना बड़ा हो गया है, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, या उत्तर प्रदेश के बारे में योगी आदित्यनाथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। हकीकत देखिए साहब, गमला चोरी करके लोग भाग रहे हैं। महंगाई ने, बेरोजगारी ने लोगों का चैन निकाल दिया और आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मूर्तियों के नाम पर। ताकत बढ़ाना चाहती है बीजेपी अपनी। एक आम आदमी वो गमला तक नहीं रख पा रहा है, खरीद नहीं पा रहा है गमला, उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो इतनी गिर गई है। वो आदमी की हालत आज ये हो गई है कि वो आदमी गमला खरीदने के लायक नहीं बचा है। सोचिए जरा इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को प्रोजेक्ट कर रही है, इसमें तो तीनों ब्राह्मण नेता हैं, 3 उपेंद्र कुशवाहा, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण नेता, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आप कहिए, उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय वो भी पंडित ब्राह्मण है, फिर उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण नेता है साहब। तो यानी जो पिछड़ों की बात या पीडीए की बात होती है उत्तर प्रदेश में, उसका यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पिछड़ों को जगह मिली हो। कल्याण सिंह को आप लगा देते, आप ही के नेता है कल्याण सिंह, पिछड़े समाज से आने वाले, उनकी मूर्ति लगा देते, एक बड़ी सी मूर्ति उनकी 4 लग जाती, 5 लग जाती। ये 65 एकड़ में फैला हुआ परिसर है, ये 65 एकड़ में, तो यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियां लग सकती थी, केवल 3 ही क्यों? एक मोदी जी की भी जो है लगवा देते कहीं पर साइड में करके, वो भी तो आजकल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से कम थोड़ी ना है, उनकी भी मूर्ति लग जाती। योगी आदित्यनाथ की भी लगवा देते, सबकी लग जाए, जब लगी रही है तो सबकी लग जाए, फिर बाद में फिर एक प्रोग्राम होगा, मूर्ति से ज्यादा खर्चा तो प्रोग्राम, नितिन नवीन, कार्यक्रम को करने में मूर्ति से ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब यहाँ पर 232 करोड़ रुपए जो है बताया जा रहा है कि सारा खर्चा आया है, लेकिन 232 करोड़ रुपए केवल नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज कहते हैं, वही तस्वीर, और जब उसके बाद में वो कहते हैं नहीं हमने इतने लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया है, और उसके बाद में मूर्तियों के उद्घाटन के बाद लोग जैसे गमले चुरा करके भागते हैं, आप कड़ी से कड़ी मिला करके देखिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और जरा सोचिए इस बात को कि अगर लखनऊ में भी भीड़ जुटाने के लिए बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, कुछ भी कर सकता है, ये बात तो सही है, कोई रोकने वाला ही नहीं। 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई थी, अखिलेश यादव उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में सामने आई, इंडिया गठबंधन जीता, 43 सीटें, 33 सीटें बीजेपी की आई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, यानी अकेले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। और अब सीधी लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी 27 में। 27 की लड़ाई से पहले जो तस्वीरें इस सामने आ रही हैं, ये वाकई खतरे की घंटी है बीजेपी की। और नरेंद्र मोदी जिस चीज को खत्म कर सकते थे उस चीज को उभार करके सामने रखी, यानी पिछड़ों को हाशिए पर रखने की बात जो बार बार हो रही है, और आपने पिछड़ों को ही जो है वो इस तरीके नीतीश कुमार के साथ समझ जाइए, इन मूर्तियों के जरिए दरकिनार करके दिखा दी। तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है,
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को जीतन राम मांझी को मुझे मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक आवास की। लखनऊ के अंदर तो बड़ा जलसा किया गया, लेकिन उनके पैतृक आवास की स्थिति आप देखिए। ये आगरा के बटेश्वर में खंडर हो गया है पूरी तरह से। अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक आवास है, ये आगरा के बटेश्वर में स्थित है और यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सब पहुंचे हुए थे लखनऊ के अंदर, लेकिन गांव के अंदर कोई नहीं पहुंचा। गांव में पहले से चल रहे कृषि मेले में जिलाधिकारी, मंत्री पद, बांगरी सहित कुछ अधिकारी जो तो साहब आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर A to Z आप लोगों को तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राज्य के अंदर सरकार के खिलाफ विरोध होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लोगों ने देखी। बांग्लादेश के अंदर भी जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल कर आई है, उसके बाद से भारत के अंदर जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए, जिस तरीके से निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि दीपू को जिस तरीके से जीते जी जला दिया गया, आखिर उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? आखिर सरकार उस पर क्या लीगल एक्शन लेगी? जिस तरीके से बसों के अंदर लोगों को भर भर के लाया जा रहा है, जो तस्वीरें गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। सोचिए जब विदेशों के अंदर ये तस्वीरें पहुंचेंगी, विदेशों के अंदर ये रिपोर्ट्स पहुंचेंगी, तो वहां पर लोग क्या सोचेंगे कि फर्जी लोगों को बसों के अंदर भर के लाया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। बाकी धर्मेंद्र सिंह के आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।